बड़ी तबाही मच गई, सब कुछ बह गया। जब सारी संगत रात को सोई हुई थी तभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जहाँ हजूर जी ने दर्शन दिए थे उसी क्षेत्र की ये बात है। सभी सत्संगियों से विनम्र निवेदन है कि अब सेवा का अवसर है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा सुनिए, ये बहुत जरूरी वीडियो है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो परेशानी हो सकती है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, शुरुआत करने से पहले आप सभी के चरणों में यही प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर राधा स्वामी जी अवश्य लिखिएगा। परसों रात जब लगभग 4 बजे सभी लोग सोए हुए थे तभी वहां पर बहुत बड़ी तबाही मच गई। आपको पता ही है कि 2-3 दिन महीने पहले हजूर जी का रजौरी, डोडा, भवानीपुर और पूंछ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वह रद्द हो गया था। श्रीनगर का कार्यक्रम भी रद्द हो गया था। उसके बाद हजूर जी जम्मू गए थे और अगले ही दिन हिमाचल भी गए थे। परसों रात को राजौरी क्षेत्र में बहुत तेज बारिश हुई। राजौरी में सत्संग घर भी है, वहाँ हमारे सत्संगी भाई बहन भी रहते हैं और अन्य लोग भी रहते हैं। दास की पूरी संगत से विनती है कि जो भी राजौरी के क्षेत्र में, जम्मू में या फिर श्रीनगर की ओर रहते हैं, जहाँ जहाँ हमारे गुरु भाई बहनों का नुकसान हुआ है या फिर चाहे वे गुरु भाई बहन ना भी हो, जहाँ जहाँ मालिक के प्यारे लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि सभी मालिक के ही बच्चे हैं, वह संगत अधिक से अधिक पहुंचकर उनका साथ दे ताकि उनके दुख सुख में भागीदारी की जा सके। क्योंकि परसों रात को बहुत जोर से बादल फटा और बहुत अधिक विनाश हुआ। संतों ने इसे ही विनाश लीला कहा है। नाम से उत्पन्न हुआ, नाम में ही विलीन हो गया। ये दुख की घड़ी है। यहाँ केवल शब्दों से संवेदना व्यक्त कर देना बहुत ही आसान है, लेकिन जो राजौरी के लोगों पर बीत रही है उसे वही जानते हैं। बस स्टैंड बह गए, कई घर भी बह गए, जिसके कारण वहाँ की संगत और स्थानीय लोगों का बहुत अधिक नुकसान हुआ। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जहाँ तक संभव हो प्रभावित लोगों तक रोटी पहुँचाइए, सब्जी पहुँचाइए और आवश्यक सहायता पहुँचाइए, क्योंकि जो लोग वहाँ सुरक्षित है वही मिलकर सेवा कर सकते हैं। कल बाबा जी ने होनोलुलु में प्रश्न उत्तर कार्यक्रम किया। बाबा जी की दया और बाबा जी की मेहर से अभी तक वे प्रश्न उत्तर हमारे पास नहीं पहुँचे। जैसे ही वैंकूवर के प्रश्न उत्तर उपलब्ध होंगे और यदि बाबा जी की इच्छा हुई तो उन्हें भी आपके साथ साझा जरूर किया जाएगा। ये बरसात के दिन प्रेम और अपनत्व के दिन होते हैं। इस मौसम में वातावरण भी ठंडा हो जाता है और मन को भी शांति मिलती है। इसी प्रेम और इसी भक्ति की भावना में संतों ने मानव के संबंध में वाणी लिखी है, जिसे हम संक्रांत के दिन पढ़ते हैं। संतों ने 12 महीनों के लिए अलग अलग वाणियां इसलिए लिखी कि हर ऋतु के माध्यम से परमात्मा की याद और उसके प्रेम का अनुभव कराया जा सके। सावन के मौसम में प्रकृति का सौंदर्य, शीतलता और प्रेम की अनुभूति मन को जिस प्रकार प्रभावित करती है, उसी प्रकार आत्मा की भक्ति भी और अपने परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। संक्रांत वाली वाणी में संतों ने बहुत ही गहरे आध्यात्मिक भावों और अंतर की अनुभूति को शब्दों में व्यक्त किया है, क्योंकि सच्चा प्रेमी तो 12 महीने, पूरे 365 दिन और 24 घंटे अपने सतगुरु की याद में रहता है। कोई भारत में है तो वही मालिक को याद करता है, तो कोई अमेरिका में है तो वहाँ भी मालिक को याद करता है, कोई अफ्रीका में है तो वहाँ भी उसी मालिक का स्मरण करता है। मालिक तो हर जगह मौजूद है, लेकिन माया का प्रभाव इतना अधिक है कि हमारा ध्यान परमात्मा की ओर नहीं जा पाता। माया में फंस जाने के कारण हम अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। ध्यान परमात्मा की ओर ना जाने के कारण यह है कि हम माया में फंसे हुए हैं।
वाणी में कहा गया है कि माया ठगनी पूरे संसार को ठग लेती है। हम उसी माया के रंग में रंगते चले जाते हैं। वास्तव में हमें उस परमात्मा के गहरे प्रेम के रंग में रंगना था, लेकिन जब हम माया के रंगों में ही आनंद लेने लगते हैं, धन आता है, शोहरत मिलती है, लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, हमारी वाह वाह होने लगती है, कोई हमारी तारीफ कर दे तो हमारे पैर जमीन पर नहीं टिकते, हमारे अहंकार, हमारा हौमे बढ़ने लगता है। ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह से कोई भी मालिक का प्यारा अपने बल पर नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। जब तक वह पूर्ण गुरु की शरण में ना चला जाए और गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन ना जिए, माया के इस प्रभाव से गुरु स्वयं बाहर निकालता है। उसका एक ही साधन है, नाम और शब्द की कमाई। जब तक हम नाम की भक्ति और शब्द की कमाई में नहीं लगेंगे, तब तक इन बातों को सही अर्थों में नहीं समझ पाएंगे। कई बार कोई हमसे पूछता है क्या आपको बानी समझ आती है, तो हम कह देते हैं हमें बानी समझ नहीं आती। बानी पढ़ना कठिन नहीं है, कठिनाई यह है कि हमें केवल वही बातें समझ आती है जिनका संबंध हमारे स्वार्थ से होता है। दुनियावी बातें हमें सब याद रहती है कि उस व्यक्ति के घर क्या हुआ हमें पता होता है, आज मायके में क्या हुआ हमें मालूम होता है, ससुराल में क्या हुआ यह भी हमें पता होता है, हमारे मित्रों, हमारे रिश्तेदारों के घर क्या हो रहा है इसकी भी हमें पूरी जानकारी होती है। लेकिन हम परमात्मा से कितने दूर होते जा रहे हैं, उससे कितना बिछड़ते जा रहे हैं, इस बात को हम पूरी तरह से भूल बैठे हैं। सब जानते हैं कि एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, लेकिन हमने कर्मों की बात ही भुला दी है। हम सोचने लगते हैं कि हमें पूछने वाला कौन है। वाणी में आता है, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, अर्थात चाहे कर्म बहुत पहले किए हो, चाहे 200 जन्म पहले किए हो या अभी अभी किए हो, उन सभी का हिसाब देना ही पड़ेगा। बाबा जी भी अनेक बार समझा चुके हैं कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। इस बात में किसी भी सत्संगी को संदेह नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि कर्म कैसे समाप्त होंगे। स्वामी जी ने अपनी वाणी में उत्तर दिया, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाय मिलाए। जब हम नाम और शब्द की सच्ची भक्ति करते हैं, तब वही शब्द हमारी कर्मों की रेखा को काटता है और पुराने कर्मों का प्रभाव समाप्त करने की शक्ति रखता है। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि इन उदाहरणों का उद्देश्य केवल हमें समझाना है। वे कानून का उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक न्यायाधीश जज है और एक अपराधी। कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, फिर वही कानून लागू किया जाता है। लेकिन गलती कौन करता है? गलती तो हम स्वयं करते हैं। बाबा जी आगे समझाते हैं कि जिसे हम काल कहते हैं, जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल दिलाता है, वहाँ भी गलती हमारी ही होती है। वे उदाहरण देते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उसे पकड़कर न्यायाधीश यानी जज के सामने पेश कर देती है। यदि हम अदालत में खड़े होकर जज को ही दोष देने लगेंगे तो क्या ये उचित होगा? बाबा जी कहते हैं कि गलती हमने की और दोष हम जज को देने लग गए, फिर हमें समझदार कौन कहेगा? इसीलिए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि हम कर्मों से कैसे बच सकते हैं। मालिक ने हर मनुष्य को एक बहुत बड़ी दात दी है, सोच जी की, सही समझ और विवेक की दात। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, हमें पहले से पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब हम किसी के साथ चालाकी करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, चोरी करते हैं या किसी को धोखा देते हैं, तो क्या हमें पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं? हमें सब पता होता है। बाबा जी कहते हैं कि हमारी हालत उस कबूतर जैसी है जो बिल्ली को देखकर
अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह सोचता है कि यदि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही होगी, लेकिन उसी भ्रम में वह अपनी जान गवा बैठता है। हम भी यही सोचते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा। हम अपने छोटे से दायरे में रहकर यही मान लेते हैं कि हमारे कर्मों को कोई नहीं देख रहा, इसलिए हम गलत कर्म कर लेते हैं। लेकिन जब उन कर्मों का फल भोगने का समय आता है तब हम रोते हैं। कई लोग पूछते हैं कि यदि इतना दुख होता, यदि इतनी बुरी घटनाएं होती तो भगवान कहाँ होता है? भगवान तो हर जगह मौजूद है, लेकिन जो कर्म हमने किए हैं उनका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता। जितने बड़े कर्म होंगे उतना बड़ा उनका फल भी मिलेगा। कभी कोई बच्चा माँ के गर्भ में ही चला जाता है, कभी जन्म के 2 महीने के बाद, 5 दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तब लोग पूछते हैं कि उस छोटे बच्चे ने क्या किया। बाबा जी समझाते हैं कि आत्मा अपने पुराने कर्मों का हिसाब लेकर आती है। शरीर भी कर्मों के अनुसार ही मिलता है। फिर लोग पूछते हैं कि उस समय भगवान कहाँ? भगवान ने हमें विवेक दिया है। उस विवेक का उपयोग करके हम कैसे कर्म करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। वाणी में कहा गया है, जो जो तू करेगा वही फिर भोगना पड़ेगा। इसी को संतों ने भी कर्मों का खेत कहा है। संतों ने किसी भी बात को छिपाया नहीं। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पहले पुराने जन्मों के कर्म बनते हैं, यानी प्राप्त होता है, और बाद में उसी के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का मन इस बात को स्वीकार नहीं करता। वे बार बार भगवान पर प्रश्न उठाता है, लेकिन भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह सर्वोच्च शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन जो कर्म हम करेंगे उनका फल भी हमारे सामने अवश्य आएगा। जिसे नया कर्म बनाया है उसे भी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हम गुरु नानक देव जी के समय की एक घटना सुनते हैं। जब सदना कसाई एक बकरे को काटने लगा तब कहा जाता है कि बकरा हंस पड़ा। उसने मानो कहा, मित्र, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें काटा था, अब तुम मुझे काटने लगे हो। अगले जन्म में मैं फिर तुम्हें काटूंगा। अर्थात कर्मों का यह हिसाब चलता ही रहता है। इसे कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। यदि कर्मों का फल भोगते समय हमें इतना दुख होता है तो कर्म करते समय हम क्यों नहीं सोचते? बाबा जी कहते हैं कि मालिक ने सभी को समझ बख्शी है, सोची दी है। हर व्यक्ति जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तब हम सोचते हैं कि हम तो सेवा भी करते हैं, बाबा जी के पास भी जाते हैं, उन्हें बहुत नजदीक से भी देखा है, फिर भी हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती है? बाबा जी समझाते हैं कि केवल दर्शन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक की बात ही ना माने तो क्या वह परीक्षा में सफल हो जाएगा? कभी नहीं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। ज्ञान और अच्छी बातों को पूरी दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन परिवर्तन हमें स्वयं अपने अंदर, अपने भीतर करना है। जिस दिन हम अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे उसी दिन से जीवन में वास्तविक सुधार आना शुरू हो जाएगा। मालिक हमारी कोशिश को देखता है, दया और कृपा वही करता है। वाणी में भी कहा गया है, करे करावे आपे आप, कुछ नहीं मानस के हाथ। अर्थात वास्तव में सब कुछ मालिक की रजा से होता है। मनुष्य के अपने हाथ में कुछ नहीं है। फिर भी एक बात हमारे हाथ में है, कर्म करने से पहले सोचने की समझ। यदि हम गलत कर्म करने से बच जाएं, तो भविष्य में उनके दुखद परिणामों से भी बच सकते हैं। लेकिन यदि हम गलत कर्म करते रहेंगे तो उनके फल भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। संत सबसे पहले हमें मोह और अज्ञान की नींद से जगाते हैं।
वे हमारा ध्यान संसार की नाशवरता की ओर दिलाते हैं और फिर हमें भक्ति का मार्ग समझाते हैं। वे स्वयं भी हमें उस मार्ग पर चलना सिखाते हैं और वही हमें पार भी लगाते हैं। अन सब कुछ शब्द और मालिक की मर्जी पर निर्भर है। कर्म करने से पहले रुककर अवश्य सोचे, पश्चाताप करे और मालिक से क्षमा मांगे। उसकी दया अवश्य होती है। जो लोग पूछते हैं कि क्या भीतर आध्यात्मिक रूप से दर्शन होते हैं, तो उत्तर है हाँ। यदि मालिक की कृपा हो तो होते हैं। क्या मालिक भीतर बात करता है? हाँ, मालिक बात करता है, लेकिन उसके लिए उसकी कृपा को ग्रहण करने योग्य बनना पड़ता है। प्रेम, विनम्रता और भक्ति से जीवन बिताना पड़ता है। अब हम अपनी वीडियो पर यहीं पर विराम लगाते हैं। साथ संगत जी, आप सभी से प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट के अंदर राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। प्यार से राधा स्वामी जी।